नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गांव खेड़ी में बाबा भोलागिरी गौशाला है। इसके अंदर क्षेत्र के लोग गौ माता को छोड़ने आते हैं। अभी फिलहाल एक सदस्य एक बछिया को छोड़ने यहाँ पहुँचा है। यहाँ के प्रधान रवि तंवर जो भी गौ माता यहाँ आती है उसको पहले गुड़ खिलाते हैं, उसके बाद यहीं पर रख लेते हैं। इसी मौके पर आज एसडीओ साहब अपनी ड्यूटी के दौरान इधर से जाते हुए यहाँ रुके और गौशाला में पौधारोपण का कार्य चल रहा था। तो एसडीओ साहब ने भी पौधारोपण किया। इस गौशाला के प्रधान रवि तंवर ने अपने 12 किले में गौशाला बनाई हुई है। बारे में प्रधान रवि तंवर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप के साथ और हर दिन कोई ना कोई आपके पास से अपडेट भेजते हैं और बहुत ही सराहनीय अपडेट। और अब की बार जो अपडेट है आप फिलहाल देख पा रहे हैं, यहाँ हम एक गौशाला के अंदर पहुंचे हैं। जिला मेंदड़ के गांव खेड़ी की गौशाला है और हमारे साथ रवि भाई साहब हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई जो कमाई थी उस कमाई को व्यर्थ नहीं किया, उस कमाई को इस गौमाता के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ पे 12 किले उन्होंने उस गौमाता की सेवा के लिए दान कर लिए हैं। और यहाँ जहाँ हम फिलहाल खड़े हैं, इस ग्राउंड के अंदर ये गौमाता रहती है। इसी के साथ बगल में 7 किलों के अंदर इन्होंने इस गौमाता की चारे की व्यवस्था की है। उसके अंदर इन्होंने फसल तैयार की है, बाजरा और बाजरे को मिला के बो रखा है। जो फसल तैयार होगी इस गौमाता की सेवा में होगी। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है, लोग पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने मकान बनाते हैं और गाड़ियां लेके आते हैं। लेकिन इस भाई ने गौ माता को ध्यान में रखते हुए और एक ऐसा जुनून पैदा किया कि जिस प्रकार से रोड पे न बैठके, और जो गौ माता यहाँ सेवा के लिए आती हैं उनका किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जाता। अपनी इच्छा से जो भी देते हैं वो रवि भाई यहाँ पे लेके और इन्हीं की सेवा के अंदर लगाते हैं। हमारे साथ रामनिवास जी खेड़ी से हैं और ये इसके साथी हैं, सभी यहाँ जो गौ माता की सेवा करते हैं समय समय निकाल के। और आज इन्होंने 500 पौधे यहाँ पे पौधारोपण किए। उसके अंदर यहाँ कुछ गांव की महिलाएं थी जिन्होंने उन पौधे के अंदर अपनी भागीदारी ली और वो पौधे लगाए। तो रवि भाई का क्या कहना है इसके बारे में हम रवि भाई से चर्चा करते हैं। और इस गौशाला को जरूरत है, उसके लिए आप सभी का सहयोग रहेगा। और गांव जिस प्रकार से इनकी भाई की गाड़ी की व्यवस्था अगर हो जाती है वो जाएगी, तो इस गौ माता के लिए एक रोटी या 1 रुपया अवश्य निकालें, जो आपका धर्म में काम आएगा और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो अभी रवि भाई से मिलाते हैं, क्या कहते हैं इसको लेकर। जी नमस्कार जी, मेरा नाम रवि है और मैं जर्मन नागरिक हूँ और मैं जर्मन में ट्रांसपोर्ट अफसर रहा हूँ जर्मन गवर्नमेंट में। लेकिन जो दिल्ली की भागदौड़ की दुनिया से मैं परेशान हो चुका था और यहाँ पे जब भी छुट्टी में आते थे ये देखते थे कि गौ माता रोडों पे घूम रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, किसी की खोर में जाती है, लोग डंडे मारते हैं। ये देखा नहीं जाता था साहब। बचपन से ही हर तरह का धर्म किया है, एनजीओ में गरीब बच्चों के लिए हर साइड से जो भी होता था, जितना भी अपने पास पैसा था, जो भी कर सकते थे वो किया। लेकिन एक दिल में ये थी कि गौ माता के लिए कुछ करेंगे। और वो समय आ गया जब प्री रिटायरमेंट लेके मैं वापस इंडिया आ गया और सबसे पहला कदम मेरा यही था कि मैं अपने गांव के लिए और गौ माता के लिए कुछ करूं। तो साहब मैंने मेरे हिस्से की कुछ ज़मीन इसमें दी। 12 एकड़ ज़मीन मैंने गौशाला के नाम करी और ट्रस्ट बनाया और गौ माताओं के लिए एक घर दिया जहाँ पे उनको कोई बेल नहीं होगी, कोई डंडा नहीं मारेगा और उनको फ्री घूमने को मिलेगा और उनकी हर तरह से परवरिश होएगी। और जो भी कोई गांव का या बाहर का कहीं का भी यहाँ पे गौ माता लेके आएगा, उसको अपने तन मन धन से हम उसको इतना अच्छा रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि मतलब कोई पॉइंट नहीं हो जहाँ पे कि गौ माताओं को ये लगे कि हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम इस धरती पे आए। तो हम लगे हुए हैं साहब सुबह से शाम तक। बस यही है कि उम्मीद जितनी कोशिश करेंगे कि गौ माताओं की सेवा करें। कितने साथी हैं आपके इसी टीम के अंदर जो गौ माता की सेवा करें? साहब मेरे पास अभी 2 इंसानों ने मेरा हाथ पकड़ा है, गांव के 2 इंसानों ने हाथ पकड़ा है। ये पंडित जी महाराज हैं, ये सबसे पहले आके पहले दिन से मेरे साथ लगे हुए हैं और मेरा दुख दर्द समझते हैं हर साइड से। और सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कभी इन्होंने जाने के लिए नहीं बोला। और दूसरा ये गोविंद भाई हैं, परिवार के हैं, इन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा। ये पूरी रात पूरे दिन यहाँ पे रहते हैं
और जितना भी मेरा सहयोग ये करते हैं उसका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि और लोग जुड़ें जो गौ माता की सेवा करें, और लोग आएँ जो हम इस काम को और अच्छा कर सकें। जो गौ माता यहाँ पे ग्रामीण या क्षेत्रवासी कोई भी छोड़ के जाता है तो उसका किसी प्रकार का कोई डोनेशन वगैरह लिया जाता है? बिल्कुल निःशुल्क है जी। अगर कोई अपने खुद इच्छा से 100, 50, 200, 500 रुपए अगर खुद इच्छा से देना चाहता है उसको हम मना नहीं करते। वो यहीं पे ही जो भी साहब टीन वगैरह के लिए या छांछ वगैरह ऊपरली तरफ झोपड़ी बना रहे हैं, गौ माताओं की छाया बना रहे हैं, क्योंकि साहब मेरे पास जितना था पैसा मैंने पूरा लगा दिया है। और अगर कोई देता है ठीक है, नहीं तो हम तो साहब अपनी जो पेंशन आती है पूरा वो लगाएंगे और जितना हो सकेगा उतना ज्यादा गौ माता का सेवा करेंगे। आज के समय को देखते हुए आपने 12 किले गौ माता को समर्पित कर दिए जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जब मन उस साइड हो जाता है तो जी मैं तो हर इंसान से कहूंगा कि आप इधर आके 2 दिन गौ माता के अंदर इनके अंदर रहो और गौ माताओं के साथ इनके ऊपर हाथ फेरो और इनकी आंखों में देखो। और इनकी आंखों में जब आप देखोगे आपको घर जाने का भी जी नहीं करेगा। आपका ये जी करेगा कि यार ये अकेली बेचारी सुनसान जंगल में मच्छर खा रही हैं और आप घर पे जाके एसी बेड पे सो रहे हो। साहब मैंने तो सब कुछ, मेरा जीवन तो जो बाकी का जीवन है इनके लिए न्यौछावर है साहब। गौ माता की सेवा के लिए यहाँ किस चीज़ की ऐसी कमी है जिसकी आपको ज़रूरत है और गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए या किसी तरह भी वो आपके इसमें आए? जी साहब, यहाँ पे साहब अभी मेरी जो भी इंसान मदद कर सके, गवर्नमेंट है या कोई और कोई इंसान जो भी मदद कर सके, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट है साहब। इनकी छाया नहीं है मेरे पास। मेरे पास जितना पैसा था मैंने ये 30 टीन लगा के इनका किया है साहब, और मेरे पास छाया के पैसे नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनके लिए सुबह गांव से जो रोटी वगैरह आनी चाहिए वो नहीं आ पाती साहब। एक मुझे टम्पू चाहिए, एक साहब इनकी जो गोबर वगैरह है वो खाद के लिए या कुछ सामान लाना इधर से उधर, तो मुझे ट्रैक्टर की ज़रूरत है साहब। और मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से भी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको कुछ सहयोग मिले गऊ को और इसको रजिस्टर होए। मेरा ट्रस्ट जो है सोसाइटी है वो प्लीज़ रजिस्टर करवाओ। और सभी से ये निवेदन है कि इनको कुछ आएगा तो इनका वेलफेयर साहब और अच्छा करेंगे साहब। क्या नाम बाबा? वीरेंद्र। आपने अभी यहाँ पे छोटी बच्चियाँ छोड़ी है? हाँ जी, कितने गौ माता और आपके पास? हमारे पास 2 और हैं जी। तो ये यहाँ छोड़ी तो इसका क्या रीज़न है, क्यों छोड़ी आपने? रीज़न ये है जी, हमने सुनी हमारे गुवांढ में ये पहले धर्म का काम हुआ है, ये और किसी ने नहीं किया। जो रवि भाई ने किया है ना, ये काम हमारे गुवांढ का दिख रहा है, किसी ने नहीं किया। यहाँ अच्छी सेवा होती है, सेवा हम वहाँ भी कर रहे थे, ये बात नहीं है नहीं कर रहे थे। यहाँ अच्छी सेवा होती है, संभालते हैं, पानी पात चारा का सब प्रबंध है। हमने भाई से पूछी थी, भाई हमारा एक ये नुन्नू है, ले आए, कल फोन पर बात करी थी, भाई ले आओ। हम कोई वैसे डोनेशन नहीं लेते हैं, आपकी इच्छा जो हो वो ठीक है, हम कुछ नहीं लेते हैं, हम यहाँ आ गए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप इतनी भीषण गर्मी में भी गांव देहात की जो अंतिम जो आवाज़ है वो प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाकर उसको आगे सम्मान दिलाने में और विकास की गति पकड़ाने के लिए जो कार्य करते हैं, उसके लिए मैं आपके चैनल का पुनः अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मेरे गांव खेड़ी तलवाना में हम बाबा भोलागिरी गौशाला के अंदर खड़े हैं, आप और हम सभी। एक बहुत सराहनीय और गर्व से कहने की बात है कि हमारे गांव के हमारे भाई रवि जी ने जो एक हमारी गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी सेवाओं के लिए अपने निजी कोष से 12 एकड़ ज़मीन खरीद करके जो गौशाला बनाई है, इसके लिए मैं भाई रवि का अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं गऊओं की जो सेवा यहाँ भाई रवि दिन रात लगे हुए हैं, तो देख करके हमें खुशी हुई। और हम कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाई हरियाली के लिए भी हम सरकार की तरफ से जो 500 पौधे हम लेकर आए, और अभी मैंने देखा कि बहुत जल्दी भाई रवि जी ने 300 पौधे तो लगा भी दिए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी भाई अपना गौ माता के प्रति श्रद्धा सुमन रखता है तो गौशाला का दौरा करे और जितना अपना मेहनत की कमाई जो सहयोग कर सके वो सहयोग करे। हाँ जी, मैं दलीप सिंह जेई फर्स्ट, मेरे अंडर ये खेड़ी तलवाना मेरे अंडर आता है। मैं साइड पब्लिक की ग्रीवेंसी देखने के लिए आया था, तो यहाँ पे आया तो गौशाला इसमें पौधारोपण हो रहा था, तो मैंने भी एक पौधा लगवा दिया। और
सर गौ माता के बारे में क्या कहेंगे आप? जो गौशाला यहाँ इन्होंने बनाई है और जो गौ माता को सेवा दी जाएगी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अच्छी बात है, गौ माता की सेवा करना तो समाज में वैल्यू बढ़ेगी उसकी। हर चीज़ में गौ माता हमारी माता के बराबर है। क्या नाम है? शर्मिला। रोना जी, कौन सी गौशाला के अंदर आप हैं? बाबा भोला गिरिनगर। तो क्या करने आप यहाँ पे आए? हम तो जी गौओं की सेवा के लिए आए हैं, भगवान की कृपा से। पौधा लगाना है। पौधा। पौधे लगाए? हाँ जी। लगभग कितने पेड़ लगाए आपने? 31 लगा दीजिए, 52 लगाएंगे। 52 लगाओगे? हाँ। तो वो पेड़ यहाँ जो गौशाला के जो प्रधान है उनके द्वारा दी गई या आप अपनी तरफ से लेके आए? नहीं जी, नहीं के उन्हीं के? पेड़ का सब सेवा हम कर। सेवा जी, हमारी। उसके अंदर आप कोई किसी प्रकार की मजदूरी वगैरह या नहीं अपने जी, हम निस्वार्थ तो- भाव से? हाँ, निस्वार्थ भाव से। तो क्या कहना चाहेंगे इस गौशाला के बारे में? कितनी गौ माता यहाँ पे उपस्थित है लगभग, अंदाजा आपका हो? होंगे जी 100-150। तो इनका चारे की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है? अभी तो है और आ जाएगा सेवा भाव से। यहाँ बस्ती कोई हमारा देवेगा सेवा। हम भी करते हैं, हरा चारा डाल के गए। वो करा। सत्य, जैसे कि प्रधान जी ने बताया था, यहाँ ये 7 किले हैं उनके, और इन 7 किलों के अंदर बाजरा और बाजरा दोनों मिक्स करके बो रखी है, जो गौ माता की सेवा के अंदर काम आती है। गौ माता का चारा इसी से बनाया जाता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ फसल जैसे तैयार हो रही है, तो ये फसल यहाँ की जो गौशाला है, इस गौशाला के अंदर जो गौ माता है उनको चारा के लिए यूज की जाएगी। और इसके साथ साथ सामने आपको पीछे नज़र आ रही है, ये वो गौशाला जो बनाई गई है वो गौशाला है। इसके अंदर जो गौ माता हैं वो आपने देखी, और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उन्होंने जिस प्रकार से बताया आपको किस तरह से ये सेवा करते हैं और क्यों इन्होंने गौशाला बनाई थी, ये सारी बातें हमने विस्तार से उनके साथ चर्चा करके दिखाई थी। तो हमारे साथ बने।